नमस्कार। तो पहले आप इन महाराज को सुनिए जो बिहार के लोगों को पागल बता रहे हैं। बिहार के पागलों, तो बिहार के पागलों को आदेश हुआ है कि आप अपनी जहाँ जन्म स्थान है और जहाँ आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो दिखाएं, फिर आपको वोट डालने मिलेगा। इसका एक बहुत आसान जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ बिहार इलेक्शंस के बारे में। वहाँ का जात पात ये वो सब इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर एक के समझ के बाहर है, भाजपा की भी समझ के बाहर है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, वोट जो डालता है वो फर्क नहीं लाता, वो हराता है जिताता नहीं है। वोट जो गिनता है वो हार या जीत डिसाइड करता है। इस बात को श्री मोदी जी एंड गैंग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट हमें गिनना है और हमें जिताना या हराना है। बिहार के पागलों। तो अब इसके लिए उन्होंने इंतजाम क्या किया? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के चुनाव की गतिविधि से बाहर कर दिया। अब कौन चुनता है इलेक्शन कमीशन को? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो जो हमारे लोग हैं वही चुने जाएंगे और वही गिनेंगे बाद में। अब इसका असर क्या है? इस चुने हुए कमीशन ने, जो चुन्नू आयोग है जो नया, उसमें 24 जून को एक डिक्टाट जारी किया कि भाई इस बार एनआरसी की तरह यह गिना जाएगा बिहार में कि कौन कहाँ पैदा हुआ है, नहीं तो उसको वोट देने नहीं मिलेगा। अब कोई माइग्रेशन करके बाहर गया है, बॉम्बे में काम कर रहा है या पंजाब में काम कर रहा है, कश्मीर तक जाते हैं पीआरई वर्कर्स, तो उनको वापस आकर अपना पहले ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बिहारी हूं। बिहार के पागलों, तो बिहार के पागलों ये साबित करो आगे कि मैं बिहार का पागल हूं, फिर आपको वोट देने मिलेगा। अब 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, उसमें से ऐसा एक अंदाज है एनएसएस वगैरह का कि करीब 3 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं और बाकी सब जगह बिहारी बिहारी बोलकर उन्हें छेड़ा जाता है। तो ये बिहारी वापस आकर पहले इनको साबित करना पड़ेगा कि मैं बिहारी हूं, तब आपको वोट डालने मिलेगा। तो ये नया खेल कर दिया है इस चुनाव आयोग ने। 24 तारीख को ये ऑर्डर जारी हुआ, 25 तक आपको उसको इम्प्लीमेंट करना था और 26 जुलाई तक, अभी 2-3-4 दिन की डेट बढ़ा दी है, लेकिन 26 जुलाई तक आपको ये सारे कागज जमा करने अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चाहते हो। अब कौन से कागज आपको जमा करने हैं? नहीं 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 जी, आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। आप तो पहले ये बताओ कि 2003 की वोटर लिस्ट में आप थे क्या? नहीं थे। तो ये 11 डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा करो। पासपोर्ट हो अगर आपके पास, आपका जन्म सर्टिफिकेट हो, और फला ऐसे 11 लिस्ट है। उसमें से एक बड़ा मजेदार आइटम है, 1987 का अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो आप जमा करो, तब मानेंगे कि आप यहाँ के रहने वाले हो। बिहार के पागलों। अब ये सुनिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ये 27 जुलाई या अभी जो नई डेट आई है उसके पहले आपको जमा करने हैं। तो आप अगर बॉम्बे में काम कर रहे हैं तो आइए और अपना जमा करिए, तब आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा। आपके पास वोटर कार्ड होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके इलाके की वोटर लिस्ट में आपका नाम तभी जाएगा जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करोगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कल 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई शुरू करेगा। बहुत सारे इस पे इसके खिलाफ पिटीशन फाइल हुए हैं। सबका ऐसा कहना है पिटिशनर्स का कि ये एनआरसी का एक नया रूप है। जिस तरह से असम में एनआरसी के लिए लोगों को तंग किया गया था, उठा उठाकर कैंपों में रखा गया था, जहां पर कि 30 लोग मारे भी गए, ये एनआरसी का वो रूप है कि आप बिहार के पागलों अपनी पहले सिटीजनशिप साबित करें, तब आपको वोट डालने मिलेगा। अब ऑफिशियल वर्जन तो बिल्कुल सही है। ये था वोटर 20-22 साल में वोटर रोल रिवीजन होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और उसके लिए आपको ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि आप यहाँ के रहने वाले हो। तो भाई यहाँ के रहने वाले हो, इस बीच में जिसके पास 2011 से या जब से ये आधार कार्ड बनने शुरू हुए तब का आधार कार्ड है, उसमें एड्रेस होता था, सब होता था। अगर
पुराना कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आधार कार्ड में क्या बुराई है, पहला। दूसरा, अगर जैसे आपके माँ बाप का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो उसके बाद अगर आपका नाम जुड़ा है 2015 में या 2020 में, तो इसमें क्या बुराई है? आपके माँ बाप का नाम तो था ही 2003 के लिस्ट में। लेकिन नहीं, आपको तो यह साबित करना है कि मैं तो बिहार का रहने ही वाला हूं, मेरे माँ बाप भी बिहार के रहने वाले थे, तो उसमें आपको साबित करना पड़ेगा। बिहार के पागलों, आपका पर्सनल नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तब तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले अपने माँ बाप ये वो सबका, दादा दादी जो एनआरसी में हुआ था वो सबका साबित करते फिरो आप। अब ये सबको पता है कि मॉनसून लग गया, अब बिहार में बहुत सारे गांवों में बाढ़ हो की स्थिति होगी, सब होगा। अब कहाँ से लोग जाएंगे वहां, डॉक्यूमेंट लाएंगे, जमा करेंगे, ये सब अपनी जगह पे। इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब क्या है? मेरी समझ से इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब है कि ये 8 करोड़ के जो वोटर हैं, इसकी नंबर ऑफ वोटर्स घटाने हैं अपने को। अगर कम वोटर होंगे तो एंटी बीजेपी माहौल कम बनेगा, जैसा कि अभी बिहार में देखने मिल रहा है। अब बिहार का इलेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कोई बहुत आसानी से आपको समझा नहीं सकता, इतने कास्ट कॉम्बिनेशन है, इतने ये हैं कि एक मोटा मोटी जो सबको समझ में आता है वो ये है कि अगर लालू और नीतीश साथ में लड़ते हैं तो बीजेपी हार जाती है, नीतीश और बीजेपी साथ में लड़ते हैं तो लालू हार जाते हैं, यानी आरजेडी हार जाती। तो ये एक मोटा मोटी कॉम्बिनेशन है। उसमें एक दलित फैक्टर भी है जो पहले पासवान के पास था, पासवान अपनी 10-20 सीटें जीत जाते थे, अपना एक हाजीपुर का वो इलेक्शन जीत जाते थे, 1-2 लोकसभा सीटें और मिल जाती थी उनको, यानी कुल 3 लोकसभा मिल जाती थी। वही चिराग का हाल है। अब चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अब कूद के उनको बिहार भेजा गया है। एक और फैक्टर इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है होशियारी के साथ, वो है इस पूरे भारतवर्ष के सबसे दोगले इलेक्शन एनालिस्ट, उनका नाम है प्रशांत किशोर। ये हर जगह अपनी दोगलाई करने पहुंच जाते हैं, अभी बिहार पहुंचे हुए हैं। पहले इन्होंने भाजपा के साथ किया, फिर इन्होंने नीतीश कुमार के साथ घुस के किया, नीतीश ने इन्हें बाहर भगा दिया, तो अब ये अपनी स्वराज पार्टी बना के कुछ करना चाह रहे हैं और इन्हें आदेश दिया गया कि आप एंटी बीजेपी फ्लैंक पर खड़े रहें। एंटी बीजेपी फ्लैंक पर चिराग भी रहेंगे, जो दलित वोटों को इकट्ठा करेंगे। दलित वोट नहीं मिलता है बीजेपी को, और जो डिससेटिस्फाइड है बीजेपी से और नीतीश कुमार से, और उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता था, वो जा रहा था आरजेडी की तरफ, यानी तेजस्वी की तरफ, तो वो वोट खींचने की जिम्मेदारी इस दोगले को दी गई है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। तो ये प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी राज ठाकरे को गाली दें, कभी किसी को, वो सब अच्छी बातें हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सिफोलॉजिस्ट समझ लें, जो भी समझ लें, लेकिन है राजनीतिक दोगले। तो ये एजेंट है भाजपा के, इनको काम दिया गया है कि आप एंटी भाजपा वोट समेटो। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ग्राउंड पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कितने वोट काटे जाएंगे, वोटर लिस्ट रिवीजन का क्या मतलब होगा, और एनआरसी का इस पे क्या इफेक्ट होगा। इसका ये एक टेस्ट केस है, इसके बाद शायद बंगाल में भी यही किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो इतने करोड़ वोटर थे। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें 39 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। ये वोटर लिस्ट रिवीजन सिर्फ 6 महीने के अंतर में ये कैसे हो गया? 40 लाख करीब वोटर, जो कि कई प्रदेशों का वोटर पॉपुलेशन भी नहीं है, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह का, वो महाराष्ट्र की लिस्ट में आ गया और उसकी वजह से आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बन गई। तो मैंने जैसा कहा कि आप वोट डालो, लेकिन आप डिसाइड नहीं करोगे, डिसाइड कौन करेगा? जो वोट गिनेगा। बिहार के पागलों, धन्यवाद।